राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि अगर पृथ्वी के बाहर किसी दूसरे ग्रह पर जीवन मौजूद है या फिर कल्पना की जाती है, वो है केवल मंगल ग्रह। हालांकि वैज्ञानिकों को मानना है कि हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि तो इसमें ऐसा कैसे हो सकता है कि केवल और केवल हमारे पृथ्वी पर ही जीवन है कि नहीं। उनके अनुसार ब्रह्मांड में और भी ऐसे प्लेनेट मौजूद हैं जिसमें जीवन पनपता है, जीवन जिया जाता है, और वह हमारे जैसे है या नहीं ये तो नहीं पता, पर वह जीवित अवश्य होंगे। फिलहाल इस पे कुछ वैज्ञानिकों ने यह दावा कर दिया है कि पृथ्वी पर जीवन मंगल ग्रह से यात्रा करके आई है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात की तो मैं पुष्टि नहीं करता, लेकिन क्या कभी मंगल ग्रह पर जीवन था तो उसका जीवन कैसे और कब नष्ट हुआ, यह सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना। यह एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर हर कोई जानना चाहता है। इसीलिए आज हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं और जानेंगे कि आखिर कैसे कंडीशन रहे होंगे जो कि मंगल ग्रह को बेजान कर दिया, लेकिन धरती पर जीवन को भेज दिया। यह बात तो आप भी जानते हैं कि सभी ग्रहों का जन्म एक स्टार से होता है और हमारे सौर मंडल के सभी जितने भी प्लेनेट है वो हमारे सन से ही फॉर्म हुए हैं, और हमारा सूरज सबसे गर्म स्टार है। स्पेस में इसमें सबसे जन्मे जो प्लेनेट हैं वो काफी ज्यादा गर्म होंगे, लेकिन ग्रहों के पास खुद से एनर्जी प्रोड्यूस करने का कोई भी जरिया नहीं था, इसलिए उन्होंने ठंडा होना शुरू कर दिया। यह प्रक्रिया करोड़ों साल तक यूं ही चलती रही। मंगल ग्रह जो कि पृथ्वी से काफी ज्यादा छोटा है और सूर्य से इसकी दूरी कहीं ज्यादा है, इसलिए मंगल ग्रह पर करोड़ों साल लगे और उसमें एक उचित टेम्परेचर हो गया। जब यहाँ उचित टेम्परेचर हुआ पर हमारी जो अर्थ था वो एक लावा में की तरह उबल रहा था, पर वहाँ पे मंगल ग्रह पे एक उचित टेम्परेचर था और वहाँ पे एक स्वच्छ पानी की जो नदियाँ थी वो बहने लगी, और वो नदियाँ बहने की सबूत हमारी जो सैटेलाइट है उसने भी दिया है। मंगल पर पानी होने का सबूत भी मिला है। मंगल के महासागरों में सूक्ष्म बैक्टीरिया या फिर कुछ भी हो वो जन्म ले लेंगे, और किसी भी प्लेनेट पे जीवन की शुरुआत बैक्टीरिया के रूप में ही होती है, जबकि बड़े जीव बनने के लिए मिलियनों साल लग जाते हैं। एक लंबी यात्रा से उसको गुजरना होता है, जबकि मंगल ग्रह पर उन्हें वह समय नहीं मिल सका, क्योंकि तभी एक एस्ट्रॉइड तेज गति से होता हुआ मंगल ग्रह से टकरा गया, जिससे हजारों परमाणु बराबर उस एस्ट्रॉइड से ऊर्जा निकली और उससे मंगल ग्रह का ऊपरी हिस्सा समाप्त हो गया। इस टकराव से मंगल ग्रह के बैक्टीरिया अपने आप नष्ट हो गए और उसी समय से एक और ग्रह हमारी पृथ्वी से आकर टकरा गया और पृथ्वी की दो टुकड़े हो गए। हाँ, यह बात और है कि तब पृथ्वी पर कोई जीवन था ही नहीं। उस टक्कर से पृथ्वी की जो टुकड़े हुए उनमें से एक टुकड़े पे हम रहते हैं और जो बचा दूसरा टुकड़ा वह हम आज उसे चांद कहते हैं। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में चांद को पृथ्वी का भाई कहा गया है और पृथ्वी को हम माता मानते हैं, इसीलिए चंदा को मामा कहा जाता है। पृथ्वी से उस ग्रह से हुई टक्कर एक अच्छा टाइमिंग था, क्योंकि उस टाइम से फ्यूचर में जो स्थितियां आने वाली थी उसमें सरवाइव करने के लिए जीवन को बहुत अच्छी कंडीशन देने वाला था। साल 2000 में नासा के एक रोवर ने एक बहुत जबरदस्त तस्वीर ली मंगल ग्रह पर जाकर, जो कि उस पत्थर में जो कि गोल स्ट्रक्चर था, जो कि यह बता रहा था कि यह पानी के बहने के कारण जो बना है। उसे देखकर वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि एस्ट्रॉइड के टक्कर के बाद भी मंगल ग्रह पर और कि उस पे एक लिक्विड फॉर्म में वाटर था, पर जब ज्वालामुखी में को फटने के बाद से जो ज्वालामुखी था वो भाप के रूप में बाहर आ गया। पर आपको यह भी पता होना चाहिए कि मंगल ग्रह पर अनंत ज्वालामुखी है। एवरेस्ट की चोटी से 3 गुना ऊंचा एलोम्बिस पर्वत भी एक ज्वालामुखी है, जो वाष्प के रूप में ज्वालामुखियों ने पानियों को बाहर फेंकना शुरू किया। तब मंगल पर बादल बनना शुरू हो गए, जिससे बारिश हुई और जिससे एक बार मंगल ग्रह पर फिर से जीवन पनपने लगा। लेकिन इसमें दूसरी बार पनपने वाला यह जीवन लंबे समय तक नहीं चलने वाला था, क्योंकि सूर्य से ज्यादा दूरी होने के कारण मंगल ग्रह तब काफी ज्यादा ठंडा हो गया था और उसका पानी बर्फ में जमने लगा। मंगल ग्रह पर आप अत्यधिक
ठंड होने के कारण उसकी बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव भी खत्म होने लगे थे। दूसरी तरफ तभी पृथ्वी का तापमान एक कंडीशन मतलब कि आने लगा था जिसमें जीवन सर्वाइव करे, और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण ने पृथ्वी को एक महत्वपूर्ण गुरुत्वाकर्षण प्रोवाइड की, और जबकि ऐसा मंगल ग्रह पर नहीं था क्योंकि उनके दोनों ग्रह बहुत छोटे हैं और उनका गुरुत्वाकर्षण बल मंगल ग्रह को अपने धुरी पे बांधने लायक नहीं था। जबकि हमारा चंद्रमा काफी ज्यादा बड़ा है और उसका जो ग्रेविटेशन है हमारे पृथ्वी को एक तरफ झुका कर रखता है 23 डिग्री पे, जिसकी वजह से यहाँ पे सर्दी, गर्मी और बारिश वाले मौसम बन पाते हैं। पृथ्वी पर जीवन पर जो मंगल ग्रह है वो उस तरह बैक्टीरिया नहीं पनका, बल्कि यहाँ पे समुद्रों में कई तरह के जीव विकसित होने लगे थे। लेकिन तब पृथ्वी के पास ओजोन पर्वत नहीं था, मतलब कि ओजोन पर्वत तब तो कोई भी जीव समुद्र से बाहर नहीं आ सकता था। लेकिन पृथ्वी पर एक उचित टेम्परेचर होने के कारण बैक्टीरिया का निर्माण हुआ जो सूर्य की गर्मी को सहन कर सकते थे। उस अनोखी घटनाक्रम के जरिए बैक्टीरिया जीवन के लिए एक बेहतरीन पदार्थ का निर्माण करने लगे जिसे हम आज ऑक्सीजन कहते हैं। तब पृथ्वी पर मंगल ग्रह से कई ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ने लगी थी, और जब सूरज के घातक अल्ट्रावायलेट रे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से टकराएं तब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो O2 होते हैं वो अलग अलग होकर एक O और एक और अलग से O2 एक O3 बनाया, जो कि एक पृथ्वी पर मोटी परत बना दी O3 का, जिसे आज ओजोन कहते हैं, जो कि सूर्य के घातक किरणों का सोखने को काम करते हैं। अब पृथ्वी पर एक उचित कंडीशन बन गया था। अब यहाँ के जीवों ने समुद्र से निकलकर धरती पर रहना आरंभ कर दिया। मंगल पे जो जीव थे वो काफी ज्यादा पीछे रह गए कंपेयर टू अर्थ, और कुछ दिनों बाद मंगल पे पूरी तरह जीवन समाप्त हो गया। पर यहाँ पृथ्वी पर विशाल डायनासोर रहने लगे जिसने 16 करोड़ साल यहाँ पे राज किया। पर यहाँ पे लंबे समय तक राज करना भी आसान नहीं था। जी हाँ, हम डायनासोर की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक विशाल मोड़ आता है। एक उल्कापिंड को टकराने से पूरी दुनिया में तबाही मचाकर पूरे डायनासोर को खत्म कर दिया, और तापमान भी इतना ज्यादा हो गया कि हजारों साल तक आसमान से आग की बारिश होने लगी लिटरली। पर एक बात करें, पृथ्वी पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। आज से 6.5 करोड़ साल पहले हर तरफ नर्क जैसा मंजर दिखाई दे रहा था। लेकिन यह घटना हमारे लिए एक वरदान साबित होने वाली थी, क्योंकि अगर डायनासोर का अंत नहीं होता तो हम यहाँ नहीं होते, और उनके अंत के साथ ही हमारे जैसे मेमल्स को आगे बढ़ने का मौका मिला, और फिर जो इवोल्यूशन होते होते और कई तरह के बदलाव होते हुए, और ये कई तरह से बदलाव करें, और इस बदलाव के चलते इंसान जैसे बुद्धिमान प्रजाति का जन्म हुआ। जहाँ डायनासोर अपने पूरी ताकत से राज करते थे, वहीं अब इंसान अपनी बुद्धिमानी से पृथ्वी पर राज करना स्टार्ट कर दिया। हमने यहाँ मौजूद सभी संसाधन का यूज करना सीखा, और आज हम इतना तरक्की कर रहे हैं कि हम धरती पे किसी भी प्राणी या जीव को अस्तित्व को पूरी बिल्कुल तरह से नष्ट कर सकते हैं। आप ये तो मानते हैं जीवन का संरचना बिल्कुल भी आसान नहीं है, पर जीवन यहाँ ऐसी जगह पे पनपता है जहाँ की कंडीशन बिल्कुल एक सूटेबल हो, जहाँ पर एक चांद जैसा एक बड़ा उपग्रह हो, एक हमारी प्यारी सी पृथ्वी हो। पर क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारा जो अर्थ है उस पे ही केवल ऐसा कंडीशन नहीं बना होगा, और कि बाकी जो प्लेनेट है उस पर भी तो ऐसा कंडीशन बना होगा, और वहां पर भी बिल्कुल ऐसे ही बैक्टीरिया फॉर्म हुए होंगे और जीवों का आरंभ हुआ होगा। पर अभी तक हमें किसी भी स्पीसीज का, मतलब कि दूसरे प्लेनेट की बात कर रहे हैं, ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला कि जो अन्य प्लेनेट पे कोई भी जीवन हो, या तो सेलुलर रूप में या फिर बैक्टीरिया रूप में, कुछ भी नहीं मिला। तो क्या केवल पृथ्वी पर ऐसा कंडीशन बनने से जीवन आरंभ हुआ? ऐसी कंडीशन तो और भी प्लेनेट पे होंगे ना। हमारे सोलर सिस्टम में कई सारे ग्रह हैं जिसमें कि ऐसा कंडीशन बनता है, पर इसमें नहीं हुआ, चलिए मान लेते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे सोलर सिस्टम भी हैं जिसमें कि बिल्कुल पृथ्वी जैसा कंडीशन है, फिर भी वहां पे कोई भी जीव का नामो निशान नहीं। आपको क्या लगता है? अपना राय नीचे कमेंट में दें। और मुझे एक सब्सक्राइबर ने मिस्टर चैतन्य जी, जो कि एक सोशल रिसर्चर हैं, जिनका एक चैनल है भगत ज्ञान, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और मुझसे एक प्रश्न पूछा, क्या अगर जे कुरुक्षेत्र में कृष्ण की जगह पर भगवान बुद्ध होते तो वहाँ पे क्या होता है? आपको क्या लगता है? इसका जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर जे आपको इसका जवाब हमसे जानना है तो जरूर कमेंट करें, और मैं मिस्टर चैतन्य जी का चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जो कि उन्होंने इसी क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से एक्सप्लेन किया है। पर अगर जो आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप नहीं जाइए उधर। अगर जो आपको इंग्लिश आती है अच्छे से, या फिर अच्छा से समझ लेते हैं थोड़ा मोड़ा भी, तो आप जाकर उनसे
संपर्क कीजिए या फिर उनका वीडियो देखिए, आपको इस क्वेश्चन का जवाब जरूर मिल जाएगा। और इसका अगर हिंदी में उत्तर जानना है तो कमेंट कीजिए, उसका भी हम आपको एक प्रॉपर वीडियो बनाकर देंगे। अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और मैं मिस्टर चैतन्य जी का भगवत ज्ञान गीता जो है उनका चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।